बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकोड़ा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, मार्केट जैसा और एकदम सॉफ्ट भी क्रिस्पी भी भरा भरा सा ब्रेड पकोड़ा हम बनाने वाले हैं। और जितनी भी आपको शिकायत पकोड़े से रिलेटेड है होती हैं कि तेल पी लिया, ब्रेड ऊपर से अच्छे से कोट नहीं हुआ, बेसन तेल में बिखर गया, मैं आज आपको वीडियो में ढेर सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके ब्रेड पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इसको रमज़ान में, इफ्तार में या फिर आम रूटीन में भी घर आए मेहमानों के लिए, ये शाम की चाय के लिए बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो चलिए मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़े के लिए हमने सबसे पहले बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए साफ़ बाउल में हम डाल देंगे 2 कप बेसन, और बेसन हमने अच्छे से छान लिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 चुटकी डाल देंगे हींग, और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे काला नमक, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन हम इस तरह से हथेली पर रखकर इसको दोनों हाथों से इस तरह से मसल लेंगे और क्रश्ड करके हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी से इस मिक्सचर में बहुत ही अच्छा-सा कलर आ जाएगा। और इस तरह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर आधी चम्मच हम इस हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ ना बने। और इस तरह से नॉर्मल पानी हम इसके अंदर थोड़ा-सा डाल देंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा-सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी मज़ीद डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम जब इस तरह से मिक्सचर को कर रहे हैं तो ये एक जगह बैठ नहीं रहा, मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। और ब्रेड पकोड़ा के लिए चटपटी चटखारेदार चटनी हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम मिक्सी के जार में इस सबसे पहले बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, और पुदीना इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। और इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, 2 टुकड़े अदरक के, और 3 से 4 जवे हम इसके अंदर लहसुन के डाल देंगे। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस हम इसके अंदर इस तरीके से निचोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चटनी ये बनकर तैयार होगी। और 1 से 2 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे हींग डाल देंगे, और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे काला नमक। चटनी में ज़बरदस्त सा कलर और ज़बरदस्त सा टेस्ट आने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 1 से 2 चम्मच पीनट के। इससे चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि चटनी का कलर चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आप ये करें कि बर्फ़ के 2 से 3 टुकड़े इस तरीके से इस तरह से इसमें डाल दें, और 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसकी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चटनी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। और जो ब्रेड पकोड़ा की हमने आलू की स्टफिंग तैयार करनी है, वो हम तैयार कर लेंगे। ब्रेड पकोड़ा के लिए आलू की चटपटी मज़ेदार स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, और 1 चम्मच क्रश्ड किया हुआ अदरक डाल देंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये डालने के बाद 2 मिनट तक हम इसको स्लो आंच पर इसी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको अच्छा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। तो इसके साथ ही बॉयल किए हुए आलू मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आलूओं को मैंने अच्छे से धोने के बाद इसका छिलका उतार कर इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया है, और साबुत ज़ीरा और अदरक में मैं इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और ये डालने के बाद आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा-सा चटपटा बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल
कर रही हूँ मिर्चों का, और इसके बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नीचे से आँच मैंने स्लो की हुई है, स्लो आँच पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करते हुए हम स्पैचुला को इस तरह से मिक्सचर के ऊपर इस तरीके से कर लेंगे, ताकि जो आलू थोड़ा बहुत मैश अच्छे से नहीं हुआ, वो इस तरह से अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इस तरह से स्पैचुला से ये मिक्सर को करते हुए हम अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, और ये यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार है। तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे, और इसको हम हल्का-सा हाथों पर मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आएगी, और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा, और इस तरह से लेमन डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम तेज़ आंच पर नहीं पकाएँगे, स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर बनकर तैयार है, और इसको हम रख देंगे एक साइड पर ताकि ये ठंडा हो जाए। और 20 मिनट के बाद हम ब्रेड के अंदर ये फिलिंग करके ब्रेड पकोड़ा तैयार कर लेंगे, और ये ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इस तरीके से छिड़क देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड के 6 अदद स्लाइस ली हैं, और इनको मैं रख दूँगी एक साइड पर, और एक दफ़ा मैं 2 स्लाइस आपको बनाकर दिखा दूँगी। बाकी के तमाम ब्रेड के स्लाइस हम इसी तरह से बना लेंगे। तो जो ग्रीन चटनी हमने बनाई है उसको हम थोड़ा-सा इसके ऊपर रख कर पूरे ब्रेड पर मैं इस तरह से फैला लूँगी, और एक स्लाइस मैं आपको इस तरह से रेडी करके दिखा दूँगी। बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार होगा। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से एक स्लाइस पे लगाने के बाद दूसरे स्लाइस पे भी मैं इसी तरह से इसको लगा लूँगी, और ये लगाने के बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है उसको हम इस तरीके से पूरे ब्रेड पर फैलाकर एक दूसरे स्लाइस को भी हम इसके ऊपर रख देंगे, और छुरी की मदद से हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हुई है, और इस तरह से बाकी के तमाम ब्रेड के स्लाइस भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और ये इस तरह से तैयार करने के बाद जो बेसन का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं वो इसके ऊपर लगाकर इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बेसन के मिक्सर को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसके बाद जो इसमें 2 अहम टिप्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरी टिप ये है कि हमने पैन में अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया है, और 1 चम्मच में हम ऑयल डालकर इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है, और पैन में ऑयल भी हमने अच्छे से गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद जो ब्रेड हमने बनाकर रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर डिप कर लेंगे, और डिप करने के बाद ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रेड का स्लाइस हम इस तरीके से ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से डिप कर लेंगे एक साइड से। इस तरह से एक साइड से डिप करने के बाद दूसरी साइड से हम इस तरह से इसको कर लेंगे, और दोनों साइडों से करने के बाद किसी साइड से हम इसको इस तरह से कर लेंगे, और फिर पूरा ब्रेड इसके अंदर बाउल के अंदर रख देंगे, और एक साइड से लगाने के बाद दूसरी साइड से भी हम ये मिक्सचर लगा लेंगे, और इसको हमने चंद सेकंड के लिए इसी तरह से पकड़ कर रखना है ताकि जो मिक्सचर है वो नीचे गिर जाए। और ये इस तरह से लगाने के बाद हम इसको पैन में डाल लेंगे। ऑयल हमने पहले फुल गरम कर लिया था, और ये डालने के बाद हम नीचे से आँच को स्लो कर देंगे। स्लो आँच पर हम इसको अच्छे से एक साइड से फ्राई कर लेंगे, और चम्मच की मदद से हम ऑयल को इसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर हम चम्मच से ऑयल को डाल देंगे, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और नीचे से भी ये अच्छे से फ्राई हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैन में बिल्कुल भी बेसन नहीं गिरा, और बिल्कुल
साफ़ एंड नीट एंड क्लीन बिल्कुल ऑयल है और ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहे हैं। तो एक साइड से हल्का सा कलर आने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं किसी ब्रेड में किसी भी जगह से कोना नहीं निकला और ये ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल फ्लफ़ी सा ज़बरदस्त सा ये ब्रेड फ्राई हो रहा है और एक मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँगी और बाकी के मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और ज़बरदस्त सा कलर आने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। एक ब्रेड पकोड़ा मैंने आपको फ्राई करके दिखा दिया है और मैं क्लोज़ करके आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा ये ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और जो ब्रेड के ऊपर मैंने बेसन का मिक्सचर लगाया था, आप देख सकते हैं वो ऑयल में बिल्कुल भी नहीं गिरा। ऑयल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इस तरह से एक स्लाइस को फ्राई करने के बाद 2 से 3 बार मैं ब्रेड पकोड़ा इसके अंदर डाल के ऑयल में तमाम अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे तो मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड पकोड़ा अच्छे से फ्राई कर ली हैं और इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। तो दरमियान से मैं छुरी की मदद से इनको कट कर लूँगी। ऊपर से ये खाने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, ये अंदर से भी उतने ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको एक बार एक घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसको आप केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।